Hello everyone, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, आपका हाफ ईयरली का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, उसमें एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर था उसका एक्सप्लेनेशन यानी सर्वनाम चैप्टर जो था आपका 6, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 6 से रिलेटेड जो भी आपका वर्क है वो आगे कराएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लीजिए। सो ओपन योर नोटबुक एंड बुक, योर बुक पेज नंबर 36। बुक इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो भी अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी बुक से देख करके नोटबुक पे लिख सकते हैं। सो ओपन योर नोटबुक। आपका नोटबुक में जो आपका 5 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो में आपका 6 चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम आपको चैप्टर थर्ड और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो कराएंगे। तो आपका हाफ ईयरली का जो चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 6 आ रहा है उसका चैप्टर थर्ड है। उसे लिखने से पहले आप सभी लोग डेट डाल दीजिए। तो आपका चैप्टर थर्ड है सदैव सत्य मार्ग पर चलो। सदैव सत्य मार्ग पर चलो। पाठ 6 सदैव सत्य मार्ग पर चलो। पाठ 6 सर्वनाम। पाठ 6 सर्वनाम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर देखिए। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल, मैं, कॉमा मेरा, तुम, कॉमा तुम्हें आदि। मैं, मेरा, तुम, तुम्हें आदि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? आंसर देखिए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजीवाचक सर्वनाम। आपका थर्ड क्वेश्चन है निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप सभी हेडिंग डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेशन देखिए। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को किसी निश्चित
व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा बैट है, जैसे यह मेरा बैट है। आपका नेक्स्ट देखिए जो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक लिख करके आप आगे डैश कर दीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गंदगी है, जैसे पानी में कुछ गंदगी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर देखिए, सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाउ वंस अगेन, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए ये इनके पार्ट देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इट मीन्स जो बोलता है, जैसे कि हम आपको बोल करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मध्यम पुरुष जो सुनता है, जैसे कि आप उसे समझ रहे हो और हम आपको बोलकर बता रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हो, सुनकर समझ रहे हो, यानी मध्यम पुरुष आप हैं। और उत्तम पुरुष हम। अन्य पुरुष इट मीन्स जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि क्वेश्चंस इनके बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आपका आंसर है जो सर्वनाम दो भिन्न बातों में परस्पर संबंधों का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम दो भिन्न बातों में परस्पर संबंधों का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो वाक्यों को क्या है, परस्पर संबंध स्पष्ट हो रहा है। जैसे कि जो करेगा, यानी जो करेगा, जैसा जो करेगा वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि आप सभी लोग जैसा लर्न करते हो, जैसा आप एग्ज़ाम पेपर देते हो, सेम उसी तरह से आप उसके नंबर प्राप्त करते हो। ठीक उसी तरह से ये है, जो करेगा वो भरेगा, यानी इन दोनों बातों में संबंध स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों आपस में अपने आप को क्या कर रहे, शो कर रहे, बता रहे हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ये चैप्टर 6 है, इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर है, इन क्वेश्चन आंसर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको चैप्टर 6 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह से कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन आंसर को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करेंगे। बिल्कुल भी किसी भी तरह की पुअर हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करेंगे। विद डेट एंड पेज नंबर विद अंडरलाइन।
स्टूडेंट्स, इसके आगे का वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपको इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर किस तरह से करने हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।